थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर। प्रेस लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मुझे उसके चरणों में लेके आया। और ये सुबह के समय, जैसे मैंने पहले से ही फेसबुक पे मैंने रख दिया था टाइमिंग कि 6:30 पे हम मिलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं मॉर्निंग में आपके साथ लाइव आके कुछ बातें शेयर कर सकूं जो प्रभु ने मुझे दिया हुआ है। प्रियो, बहुत ही खूबसूरत लम्हा है जो हम प्रभु के साथ में बिताते हैं, और कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए मैंने विषय नहीं डाला था। और आज का जो विषय है परमेश्वर ने मुझे जो दिया है, उस विषय का नाम है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो ये किस तरह से हम इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रियो, जो मेरे साथ लाइव आने वाला है, जो आ रहा है, अंत तक बने रहेंगे ताकि इन बातों को जो प्रभु ने मुझे दिया है इस सुबह के समय में, उन बातों को आप समझ सकें और प्रभु के इन वचनों का आशीर्वाद आप पा सके। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अगुवाई करे, हमारे बीच में बिचवाई करे, कि हम सब प्रभु के अनुग्रह के नीचे हम रह सके और परमेश्वर की संगति में हम बने रहें। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में हम धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत लम्हे के लिए, जो फिर से हमें लाइव आने के लिए प्रभु, और जो मेरे भाई बहन हैं फेसबुक पे हैं, जो यूट्यूब पे हैं पिता, इसके बाद मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा ये वीडियो को प्रभु, उन सब लोग प्रभु इन वचनों को जो आज प्रभु ने मुझे दिया है पिता, हम सब उन वचनों को लेके प्रभु आपके अनुग्रह को और भी बहुतायत से पा सके, और जैसा आप चाहते पिता वैसा जीवन हमारे अंदर दिखाई देने पाए, ऐसा अनुग्रह हम पा सके। ऐसी करुणा उत्पन्न कर पिता, जो ये वीडियो को देख रहा है पिता लाइव, और इसके बाद जो देखने वाला है पिता, मेरे साथ में जो जुड़ा हुआ है पिता, उन सबको प्रभु तेरे पवित्र लहू में ढकता हूँ पिता। अंत तक बने रहने के लिए प्रभु, ये वचन को सुनने के लिए प्रभु अनुग्रह दे पिता, कि हम सब प्रभु आपके इन वचनों का आशीर्वाद हम पा सके पिता, और आपकी उपस्थिति में हम, आपकी संगति में हम सदा के लिए बने रहे पिता। अनुग्रह दे पिता, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। या एक वचन निकालेंगे हम, याकूब का किताब पहला अध्याय 16 और से लेके 18 वचन तक हम देखेंगे। इसमें ऐसा लिखा हुआ है प्रियो कि हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। पहला वचन में क्या लिखा है? हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। कुछ चीज ऐसी है जो हमारे जीवन में प्रियो धोखा देने का काम करती है। क्या चीजें हैं, उन बातों में हम सीखेंगे। पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड वचन में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, न अदल बदल के कारण इस पर छाया पड़ती है। प्रियो, जो कोई परमेश्वर से, जो कुछ परमेश्वर से हमें मिलता है, उसमें अद्भुत होता है। लिखा है कि वो अच्छा होता है। वो वरदान, वो वस्तुएं जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दिया हुआ है, उस अच्छा है। बाइबल बताती है, लिखा है अच्छा है। और आगे क्या बताती है? उसने अपने ही इच्छा के अनुसार हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। प्रियो, हर एक मनुष्य, हर एक चीजें परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार रचा है, और उसमें से मनुष्य जो है उसका प्रथम फल है, जो उसकी इच्छा के अनुसार से सत्य के वचन के द्वारा रचा गया है। आज प्रियो, मनुष्य कोई कैसा भी हो, परमेश्वर ने उसे अपने इच्छा के अनुसार सत्य के वचन के द्वारा रचा हुआ है। और फिर परमेश्वर क्यों बोलता है तुम सावधान रहो? लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। क्या चीज है जो हमें परमेश्वर के इस उत्तम वरदानों को, उत्तम जीवन को, उत्तम आशीषों को, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन से छीन लेती है? आज उन बातों को परमेश्वर हमें बताना चाहता है। प्रियो, हम ध्यान से इन बातों को सुनेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को हम पाएंगे।
सत्य के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है। ये वचन क्या है? बाइबल में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने अपना स्वरूप, अपनी समानता दिया और अपने जीवन की सांस उसके अंदर फूंक दिया, और मनुष्य जो है जीवित प्राणी बन गया। और एक बनाने के बाद, परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद, जितने भी सृष्टि में हम दिखती है और नहीं दिखती है, सारी चीजें जो अदृश्य है, जो दिखने वाली चीजें है, बाइबल बताती है कुलुस्सियों की किताब में 12 अध्याय का 15 और 16 में लिखा हुआ कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी पृथ्वी में, सारी सृष्टि में पहलौठा है। लिखा है कि सारी वस्तुएं उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए उत्पन्न की गई है, चाहे वो देखी हो या अनदेखी हो। हर एक चीजें प्रियो हम मसीह यीशु में देख पाते हैं कि उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, चाहे वो दिखती हो या न दिखती हो। और बाइबल इस बात को हमें साक्षी बताती है कि हम सब यीशु मसीह के स्वरूप है, उसकी समानता है। इसलिए उत्पत्ति किताब में लिखा है, परमेश्वर बोलता है, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचाया है। और बनाने के बाद, सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर बोलता है अच्छा है। जो कुछ बनाया अच्छा बनाया, उसने सब कुछ अच्छा बनाया। फिर गड़बड़ी क्यों? फिर क्यों जो है हमारे जीवन में ऐसी बातें आती है, श्राप की बातें आती है, बुराई की बातें आती है, मृत्यु की बातें आती है और दुख और पीड़ाओं की बातें आती है। प्रियो, इन्हीं बातों को हम समझने के लिए आज परमेश्वर ने जो मुझे अगुवाई किया है, उसे हम सुनेंगे, अंत तक बने रहेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बोलना चाहता है। प्रियो, हर एक अच्छी चीजें पिता की ओर से रहती है। ज्योतियों के पिता का तात्पर्य है जो परमेश्वर की संतान है, एक ज्योति के समान है। परमेश्वर ने उनके अंदर पवित्र आत्मा का एक ऐसी ज्योति डाला हुआ है जिससे इंसान प्रकाशित होता रहता है, परमेश्वर के वचनों में बना रहता है। प्रियो, हम देखते हैं कि हम यहेजकेल किताब में 36 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा उतरेगा, जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, तुम्हारा मन नया हो जाएगा, तुम एक नई सृष्टि बन जाओगे, तब तुम मेरी आज्ञाओं पर चल पाओगे। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है तो हम परमेश्वर की बातों में चल पाते हैं, नहीं तो हम नहीं चल पाते। क्या चीज है जो हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हमें वंचित करता है और हमें परमेश्वर की राहों में चलने नहीं देता? तो हमने क्या बताया विषय को? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसीलिए बाइबल बताती है हमें सावधान रहना है, हमें सचेत रहना है कि हम कैसे जीवन जीते हैं। जब हम देखते हैं कि पहला मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा को, और वहां पे परमेश्वर बनाने के बाद बोलता है अच्छा भाई, और उन्हें आशीष किया, बोला फूलो फलो, पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लो, ये तुम्हारे लिए सब कुछ है। परंतु जैसे ही आदम और हवा, और हम हवा के देखते हैं, परमेश्वर ने बोला था कि इस बगीचे के सारे वृक्षों के फल को खा सकते हो, परंतु भले और बुरे के वृक्ष के फल को तुम कभी मत खाना, कि जिस दिन खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। ये वचन हम कितनी बार सुनते हैं। प्रियो, हम वहां पे क्या देखते हैं कि क्यों उन्होंने वो फल खाया, हवा ने उस फल को क्यों खाया, आदम ने उस फल को क्यों खाया? क्योंकि वहां पे उनकी संगति जो है बदल गई। हम देखते हैं कि शैतान उनके बीच में आया और शैतान के साथ उन्होंने संगति की और शैतान ने उन्हें बहकाया। परमेश्वर ने बोला तुम जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, और शैतान उसके अपोजिट बोलता है कि जब तुम फल खाओगे तुम्हें ज्ञान, भले और बुरे का ज्ञान का समझ आ जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम ना मरोगे। ऐसा करके उन्हें लालच दिलाया। और हम देखते हैं कि जैसे हवा ने फल खाया, आदम ने फल खाया, और उनके जीवन में पवित्रता, आशीष, जितनी भी चीजें थी, परमेश्वर का स्वरूप था, उन्होंने खो दिया। प्रियो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि प्रियो हम इन सारी बुरी चीजों से भागे, हम संसार की वस्तुओं से जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे पास रहे, उन्हें हमारे जीवन से साइड करें। प्रियो, हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचाया। हम अच्छे हैं, जो कुछ हम बने हैं हम अच्छे बने हैं। चाहे जो भी हो, आप कोई जात के, धर्म के या कोई भी व्यक्ति हो, परमेश्वर ने बोला तुम मेरी सृष्टि हो, तुम मेरी इच्छा के द्वारा उत्पन्न किए, सत्य के वचन के द्वारा तुम रचाए गए हो, तुम मेरे नजर में सृष्टि के प्रथम फल हो। आज हम लोग परमेश्वर की नजरों में बहुत श्रेष्ठ हैं और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता दिया है। इसलिए हम में से कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है। और बुराई क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे जीवन में
बुरी संगति आ जाती है। ऐसी चीजों को के पास हम पाए जाते हैं जहाँ पे हम पाए जाना नहीं है प्रियो। बुरी संगति का असर कैसा होता है? अगर आप चाहोगे कि अगर आप आग जलाओगे और आग आग के पास आप दूर रहोगे, तब भी आग के लपटे जो है, आपके ताप जो है आपके शरीर में प्रभाव डालती है। उसी प्रकार से आप अगर बुरी संगति में हो, बुरी चीजों की जगह पे हो, तो वो चीजें आपके जीवन में प्रभाव डालेगी और एक न एक दिन आप उससे प्रभाव में पड़ के परमेश्वर के आशीषों को खो बैठोगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, परमेश्वर ने इन बातों को मुझे बताया है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। इस वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों की किताब 15:33 में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कैसे बिगाड़ देती है प्रियो? कैसे उससे बचना है हमें? बुरी संगति होती क्या है? मैं एक बहन का उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक बहन थी जो हॉस्टल में रहती थी और वहाँ पे बहुत सारे लेडीज थी, वहाँ पे लड़कियां थी जो उनके साथ में हॉस्टल में पढ़ाई करती थी और वहाँ पे जो है वो लोग बुरी संगति में थी और गलत रास्ते में थी। और वो एक लड़की थी जो वहाँ पे बहुत ही अच्छी थी, जो परमेश्वर को प्यार करती थी, परंतु उस हॉस्टल में जब गई तो उसकी संगति जो है बुरे लड़कियों से हो गई और वो लोग हमेशा जो है दारू पीना, गलत बातें करना, गलत चीजों देखना, उनको हमेशा जो है वही रहता था। और जब वो देखते थे तो वो लड़की उन्हें मना करती थी कि मैं ये सब चीजें नहीं कर सकती क्योंकि ये गलत है। और ऐसा जब करते थे तो उन्होंने निश्चय किया कि इसको एक न एक दिन में हम लोग दारू पिलाएंगे, वाइन उनको देंगे, कैसे भी होकर के पिलाएंगे। वो लोग निश्चय कर दिया और जब भी कुछ कोल्ड ड्रिंक या कुछ पीने के लिए उनकी संगति में बैठती थी तो उनके कोल्ड ड्रिंक में वो वाइन डाल देते थे, दारू डाल देते थे और जैसे वो मुंह में लगाती थी उसको पता चल जाता था कि इसमें दारू है। ऐसा करके कई बार उसने फंस गई और फिर वो देख रही थी कि वो उनके उस संगति के प्रभाव में उसका जीवन ढलने की कोशिश कर रहा है, उसका टेस्ट उसके जीवन में आ रहा है, उसकी तरफ उसकी लालसाएं बढ़ती जा रही है। तो वो क्या किया, एक पास्टर के पास गए और पास्टर से बोला प्रार्थना करो कि मैं इन बुरी चीजों से बच सकूं, कि मैं मेरे जीवन में बुरी चीजें ना आ सके। पास्टर ने उन्हें एक बात बोला, प्रियो, बोला बेटा तुझे जो है प्रार्थना की जरूरत नहीं है, तुझे वहां से भागने की जरूरत है। तो तुरंत हॉस्टल चेंज कर कुछ ऐसी जगह पर रह जहाँ पे बुरे लोग ना रहे, बुरी संगति तेरे पास ना आ सके। प्रियो, हम कितना भी कोशिश करेंगे, हम प्रेयर करेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर हम बुरी संगति के बीच में हम निवास करते हैं, बुरे लोगों के बीच में निवास करते हैं, याद रखना प्रियो, वो संगति आपके जीवन में प्रभाव डालेगी। बाइबल इस बात को बताती है कि यूसुफ के पास जब एक लेडीज जब व्यभिचार करने की कोशिश की, उसने प्रेयर नहीं किया, उसने सीधा वहां से भाग गया, क्योंकि भागने में ही उसको बचने का रास्ता है। क्योंकि अगर वहां पर रह के प्रेयर करता तो कभी कहीं न कहीं से उस बुराई में वो पड़ जाता था, इसलिए उसने वहां से भागा। बाइबल इस बात को बताती है प्रियो। हम देखते हैं सिमसोन के विषय में, सिमसोन एक ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको इतना सामर्थ्य दी थी कि एक एक वो अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी फौज, इतने बड़े दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ता था, कभी उसने हारा नहीं, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। और जैसे उसने, बाइबल बताती है कि एक गधे के जबड़े से उसने हजारों बुरे जो दुश्मन थे, शत्रु थे, उनको मात दिया था, खत्म किया था। एक छोटे से जो है गधे के जबड़े से उसने मात दिया था। आज वो इतना सामर्थ्य था, इतना प्रिय, इतना सामर्थ्य भरा हुआ था, परंतु जैसे उसने गलत संगति में गया और दिलैला करके एक लड़की के पीछे जब उसने संगति करना शुरू किया, उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। प्रियो, बार बार परमेश्वर ने उसे अवसर दिया कि वहां से हटे, लोगों ने उसे समझाया, परंतु उस बुरी संगति उसने नहीं छोड़ा। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी शक्ति भी चली गई और उसके दोनों आंखों को अंधा कर दिया गया और लास्ट में हम देखते हैं कि उसे मृत्यु ही मिली। प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते और बुरी संगतियों में पड़े रहते हैं। हमें जब भी बुरी संगति प्रियो आती है, चाहे वो नशे की हो, चाहे बुरी चीजों का हो, व्यभिचार को हो, मूर्ति पूजा को हो, कोई भी हो बुरी संगति, हमें वहां नहीं रहना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं नशा नहीं करूंगा, मैं नशा छोड़ दूंगा। और जब नशा कर, आप अगर तम्बाकू खाते हैं, तम्बाकू आपका जेब में रखोगे, अब बोलोगे मैं तम्बाकू छोड़ दूंगा, नहीं खाऊंगा,
एक न एक दिन आप तम्बाकू खाओगे, क्योंकि वो आपकी जेब में है प्रियो। आप उसके साथ संगति कर रहे हो। आप बुरे लोग हैं, नशा करने वाले व्यक्ति हैं, आप बोलो कि मैं दारू छोड़ दिया है और आप बुरे लोगों के साथ संगति करोगे, एक न एक दिन आप फिर से उस नशे को आपके जीवन में देख पाओगे। प्रियो, अगर आपको बचना है उन सब चीज़ों से, बाइबल बताती है आप बुरी संगतियों से बाहर निकल, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है वो उत्तम दिया है। अच्छा वरदान जितने भी है ज्योतियों के पिता की ओर से होते हैं प्रियो। और हमें क्या करना है, हम ज्योति का पिता, हमारा पिता ज्योति है, जो हमें ज्योति के रूप में देखना चाहता है। हमारा पिता जीवन है, वचन में लिखा है कि वो ज्योति है, वो दुनिया की रोशनी है, और हमें बोलता है तुम जगत की ज्योति हो। और आज वो यही बात बोलता है कि मैं ज्योतियों का पिता हूँ। हर एक का पिता नहीं बनता हो, जो ज्योति में चलता है, जो रोशनी में चलता है, वही उसका बेटा है, वही उसकी बेटी है, और वही वो परमेश्वर उसको बोलता है ये मेरा बेटा है। प्रियो, हम देखते हैं कि ज्योति में कैसे चल सकते हैं। जब हम वचनों में बने रहते हैं तो हम ज्योति में चलते हैं। अगर हम वचनों से बाहर जाते हैं, हम ज्योति से बाहर जाते हैं। परमेश्वर ने बोला था आदम हवा को कि तुम फल मत खाना। जैसे उन्होंने वचन को तोड़ा, उन्होंने अपने जीवन से ज्योति को खो दिया। उसी प्रकार से बाइबल हमें बताती है कि पहला यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं, पहला अध्याय में हम वचन निकालेंगे प्रियो। पहला यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय, या पहला वचन, उसमें ऐसा लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे हम अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। क्या हम शब्द को, वचन को हम देख सकते हैं? क्या हम उसे छू सकते हैं? और बाइबल बताती है कि यहाँ पे यूहन्ना बताता है कि हमने उसे अपनी आंखों से देखा और अपने हाथों से छुआ, वरन ध्यान से देखा। वो किसके बारे में बात कर रहा है? यीशु के बारे में बात कर रहा है। यीशु, आपके जीवन में वचन है तो आपके जीवन में यीशु है। अगर आपके जीवन में वचन नहीं है तो आपके जीवन में यीशु नहीं है, क्योंकि यीशु ही वचन है। बाइबल बताती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। जब हम परमेश्वर के सत्य वचनों को हम हमारे जीवन में बनाए रखते हैं तो हम यीशु को हमारे जीवन में बनाए रखते हैं। आगे बाइबल क्या बताती है, लिखा है कि 5वां वचन में लिखा है, यूहन्ना बोलता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। क्या लिखा है? परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। आगे क्या लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, अगर हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर हम अंधकार में चले तो हम झूठ बोलते हैं और हमें क्या लिखा है, सत्य नहीं है। क्योंकि हम सत्य के वचन के द्वारा बनाए गए हैं प्रियो, उत्पन्न किए हुए हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। क्योंकि हम ज्योति हैं, क्योंकि वचन में लिखा है ज्योतियों के पिता की ओर से अच्छे वरदान है। परमेश्वर बोलता है हम अच्छा तुमको बनाया है, उत्तम बनाया है और मेरी इच्छा के अनुसार बनाया है। परंतु जब वचन हमारे जीवन में से हट जाता है प्रियो, हम अंधकार में आ जाते हैं, हम ज्योति से अलग हो जाते हैं। लिखा है कि जो परमेश्वर ज्योति है, अब कोई बोलता है कि मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता करता हूँ, संगति करता हूँ, और वचन में लिखा है अगर वो अंधकार में चले तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने वाला ज्योति में चलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर ज्योति, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। और अंधकार तब हमारे जीवन से जाएगा जब हम यीशु के वचन के आधार पर जीवन जिएंगे, क्योंकि वचन यीशु है। वचन हमें धोता है, वचन हमें साफ करता है। बाइबल इस बात को बताती प्रियो। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझते, संसार की छोटी छोटी चीजों के लिए और जो है वो बढ़ते जाते हैं प्रियो। आपको पता है कि एलेक्जेंडर जो था, जो बहुत ही सामर्थ्य था, 30 साल की उम्र में, एलेक्जेंडर मीन्स बोलेगा तो सिकंदर, जिसके बारे में हम कई बार जिक्र कर चुके हैं हमारे कलीसिया में, वचनों में। एलेक्जेंडर जो सिकंदर था, वो 30 साल की उम्र में ही पूरी दुनिया को जीत लिया था। इतना सामर्थ्य, इतना बुद्धिमान, इतना उसके अंदर संसार को जीतने का जो जज्बा था, उसने क्या किया, 30 साल की उम्र में ही उसे संसार को जीत लिया। और 30 साल की उम्र में जीतने के बाद जो है उसने सब कुछ तो जीत लिया, और उसके बाद वो रो रहा था कि अब क्या मैं जीतूं। उसके बाद वो
बुराइयों में, व्यभिचार में, नशे में लिप्त हो गया और वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। जैसे वो लिप्त हो गया, अचानक एक ऐसी लाइलाज बीमारी का शिकार हो गया कि वो छोटी ही उम्र में उसने अपना प्राण त्याग दिया। और मरते समय उसने एक बात बताई अपने जो अधिकारी थे, जो उसके साथ में जो मेन थे, उसको बोला कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे हाथ को, दोनों हाथ को बाहर निकाल करके कब्र में डालना। ऐसा इसलिए करना क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने सारी दुनिया को जीत लिया, परंतु मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया। प्रियो, आपके पास उत्तम चीजें नहीं रह पाएगी अगर आप संसार की चीजों को जीतना चाहते हो। परमेश्वर बोलता है तुम मुझे ले लो, वचन को ले लो, जीवन पाओगे। यीशु मसीह बोलता है अगर तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया और अपने प्राण को खो दिया, तुझे क्या लाभ है। एक इंसान अपने प्राण को तब खो देता है, आदम हवा के समान, जब परमेश्वर के वचनों से वंचित हो जाता है। जैसे परमेश्वर के वचनों को हम तोड़ते हैं हमारे जीवन में और हम बुरी चीजों की ओर हमारी लालसाओं को बढ़ाते हैं, जो बहुत ही छोटी है। प्रियो, जैसे आपको पता है, हम लोग बचपन में बच्चों के साथ, जो बच्चे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई रिश्तेदार या कोई व्यक्ति आता है, उनको अगर मान लीजिए बच्चे को 500 का नोट दे दिया, तो वो बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, उसको एक नोट के बदले में हम 2 नोट देते हैं। बेटा 10 का 2 नोट ले ले, 2 ज्यादा होता है। और जैसे वो और क्या करता है, उसको लगता है कि 2, अरे मेरे पास 1 है, वो 2 दे रहा है। और जैसे वो 2 देता है, 10 का नोट 2 पा जाता है, खुश हो जाता है, आनंद मनाता है, और वो 500 का नोट उसका हम ले लेते हैं। उसने क्या खोया? उसने 20 रुपए यानी 10 के 2 नोट की वजह से उसने 500 रुपए को नुकसान कर दिया। ऐसे ही प्रियो, हम भी संसार की तुच्छ जो है लालसाओं के पाने की लालसाओं में शैतान हमारे जीवन में ऐसी बातों को डालता है कि लालच दिलाता है कि थोड़ी सी बातों के लिए हम अपने अनंत काल के जीवन को, अनंत काल के पिता की संगति को हम छोड़ देते हैं। थोड़ी सी चीजों के लिए, जो थोड़े पल के लिए रहने वाली चीजें हैं, हम इतने बड़े ब्लेसिंग्स को, आशीष को खो देते हैं। प्रियो, आज परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। वो चाहता कि हम उनमें से निकले और हम परमेश्वर की संगति करें। प्रियो, हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में 5वें अध्याय में लिखा है कि योना जो हनोक था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर उसे उठा लिया, अपने पास ले लिया। साथ साथ चलने का तात्पर्य क्या होता है? आदम और हवा क्या करते थे? जब परमेश्वर ने उन्हें रचाया, बनाया, आशीष किया, अपने स्वरूप, अपनी समानता को दिया, सब ब्लेसिंग्स दिया, अच्छा बनाया सब कुछ। परमेश्वर बोलता है जो कुछ बनाया सबको देख के बोलता है अच्छा है। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर की संगति जैसे अलग हुई उनसे, शैतान की संगति बीच में आई, वो लोगों ने क्या किया? जीवन को, आशीषों को खो दिया। साथ साथ चलने का तात्पर्य होता है कि हम बुरी चीजों से अपने आप को बचाए रखें, बुरी संगतियों से अपने आप को दूर रखें। जो चीजें परमेश्वर से हमें अलग करती है, जो चीजें परमेश्वर से हमें दूर करती है, अर्थात परमेश्वर के वचन जो हम तोड़ते हैं, प्रियो, हम परमेश्वर से अपने आप को अलग कर लेते हैं और उस समय हमारे जीवन से अनंतकालिक जीवन, परमेश्वर की उत्तम आशीष से हम खो देते हैं। आज प्रभु नहीं चाहता कि हम उनमें खोए, इसलिए परमेश्वर उन बातों को हमारे बीच में रखना चाहता है कि हम गलत संगतियों से बचे। प्रियो, गलत संगतियां हमारे जीवन में परमेश्वर के अनंत काल जीवन को दूर करता है। प्रियो, इसलिए चाहता है परमेश्वर की हम ज्योति बने और वो पिता जो ज्योतियों का पिता है, वो हमें बोल सके ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्री है। आज प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे भाई बहन हैं, जो मुझे फेसबुक लाइव देख रहे हैं, इसके बाद देखने वाले हैं, चर्च में जाते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं और वो प्रार्थनाएं तो करते हैं, चर्च में जाते हैं, परंतु आज भी कहीं न कहीं संसार की चीजें वो परमेश्वर के वचनों को तोड़ने के लिए उन्हें विवश करती है और वो न चाहते हुए भी आज भी वो ऐसी चीजों में फंसे हुए हैं, परमेश्वर के वचनों को तोड़ रहे हैं बार बार, और उन्हें ऐसा लगता है कि हल्की बात है। बाइबल बताती है सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। बुरी संगति, बुरी चीजें, परमेश्वर के वचनों को तोड़ना हमारे जीवन में, हम ग्रेस को, उस जीवन को, अनंतकालिक जीवन को हम कहीं न कहीं से हम वंचित हो जा रहे हैं। प्रिय, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ देता है उत्तम देता है, बुरी चीजें नहीं देता है। लिखा है जितने वरदान हैं, आशीष से अच्छी चीजें हैं, सब
ज्योतियों के पिता की ओर से होता है और उसमें कोई अदला बदली नहीं हो सकता, उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकता। पवित्र है तो पवित्र है, अच्छी है तो अच्छी है, कुछ अच्छी कुछ बुरी ऐसा परमेश्वर नहीं देता। जो हमारे जीवनों में हम देख पाते हैं, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, कुछ हम वचनों को चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। जब बात आती है बाइबल की तो बाइबल की बातें करते हैं, जब संसार की बात आती है संसार के जैसा हम हो जाते हैं, जैसा देश वैसा वेश बना लेते हैं। ये परमेश्वर के बच्चों की पहचान नहीं है प्रियो। परमेश्वर ने हम सबको रचाया है अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, और अब सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार हम सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रचाए गए व्यक्ति हैं प्रियो। परमेश्वर ने हमें अपनी इच्छा के अनुसार रचाया है, इसलिए हम अच्छे हैं और हमें उसमें आनंदित रहना है, मगन रहना है और परमेश्वर की संगति में बने रहना है प्रियो। परमेश्वर की संगति उसके वचन के साथ हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वचनों में बने रहने के लिए प्रेरणा देता है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में जो फूका गया है, आज वो आत्मा हमें परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर के स्वरूप को बनाए रखने के लिए मदद करता है। वचन में लिखा है कि जो तुम मसीह की पत्री हो। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय में 3 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम मसीह की पत्री हो और तुम्हारे पत्री जो है, जो हमारे जीवन में लिखा हुआ वचन है, परमेश्वर बाइबल लिखा है कि वो स्याही से पत्थर के ऊपर लिखा हुआ नहीं है, परंतु हमारे मांस रूपी हृदय पर आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन है प्रिय। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वचन को बनाए रखता है कि हम कैसे चले। इसलिए परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो कोई मुझसे प्यार करता है, जो कोई विश्वास करता है, पवित्र आत्मा मैं उससे उड़ेल दूंगा। जितने लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, मांगा, उन्होंने पवित्र आत्मा को मांग लिया, यीशु को मांग लिया। जैसे यीशु उनके जीवन में आता है, जो वचन उनके जीवन में बना रहता है और वचन उन्हें धोता है। इफिसियों की किताब में हम देखते 5वें अध्याय में 26 वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन जिसे हम जल से नहाते हैं, स्नान करते हैं और मिट्टी को धोते हैं, उसी प्रकार से हम वचन के द्वारा जल के स्नान से पवित्र और शुद्ध किए जाते हैं, जिसमें न दाग होता है न झुर्री होती है, परंतु पवित्र और निर्दोष चीज पाई जाती है, जिसमें तेज होता है। मतलब हम ज्योति बनते हैं, हम क्योंकि हमारा पिता ज्योति है, हम ज्योति की संतान बनते हैं। इसलिए जो है वचन हमें धोना चाहिए। हम देखते हैं यशायाह की किताब में 1:18 में लिखा है कि आओ हम, परमेश्वर बोलता, आओ हम आपस में वार्तालाप करें, हम बात करें। तुम मेरे वचनों को लो। वचन जब लेते हैं तो हम उससे बात करते हैं, और जैसे हम वचन को हमारे जीवन में लेते हैं, भाई बताती है, परमेश्वर बोलता है, तुम्हारा पाप भले ही लाल कलर का हो, परंतु फिर भी वो बर्फ के समान सफेद हो जाएगा। अगर अर्धवानी रंग का है तो ऊन के माफिक सफेद हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। हर एक के जीवन में जैसे वचन आता है, वचन उससे परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के स्वरूप को, परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की उत्तमता को हमारे जीवन में उड़ेल देता है प्रियो। इसलिए हर समय हमें सचेत रहना है कि हम इस बात को नहीं भूलना कि हम परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा रचाए गए हैं और हम खुद से नहीं रचे गए हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रचे गए हैं। इसलिए हम सब परमेश्वर के स्वरूप, उसकी समानता है और हम ज्योतियों के पिता की संतान है और हम ज्योति हैं, हम जगत की ज्योति है। परमेश्वर ने बोला तुम जगत की ज्योति है, इसलिए कि हम अंधकार में उजाला दे, न कि अंधकार के साथ हम घुल मिल जाएं। क्योंकि जब ज्योति जलती है तो अंधकार को दूर होना पड़ता है प्रियो। अगर अंधकार हमारे इर्द गिर्द है, हम अंधकार की संगति कर रहे हैं, तो हम ज्योति में नहीं है, कि ज्योति के साथ उसका कोई मेल जोल नहीं है प्रियो। इसलिए हमें इन बातों को ध्यान देते हुए हमें मसीह की देह में बने रहना है प्रियो, और उसकी संगति में बने रहना है। आज का इस संदेश जो है आपके जीवनों को बदले प्रियो। इस बात को हमें गंभीर होना है कि किस जगह पे वचन चोरी हो रहा है, वचन कहाँ पे तोड़ा जा रहा है। शैतान कौन सी संगति की वजह से, कौन सी चीज की वजह से, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से वचन को छीन रहा है, वचन हम तोड़ रहे हैं, वचन से हम बाहर जा रहे हैं प्रियो। हम देखते हैं मैं एक बात बोल के मैं बंद करूंगा। हम देखते हैं 1 सामुएल 4 अध्याय में
वहाँ पे पिनहास करके एक व्यक्ति है जो या एली याजक के बेटे हैं। वहाँ पे एक समय ऐसा आता है कि कुछ शत्रु लोग आते हैं और वहाँ पे संदूक था जिसके अंदर परमेश्वर का 10 आज्ञाएं थी, वचन था। परमेश्वर की वचन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। और जैसे शत्रुओं ने क्या किया, उस संदूक को चोरी कर लिया। अचानक क्या हुआ, इतना वो पूरा इज़राइल जो है महिमा से रहित हो गया। वहाँ पे महिमा लिखा है कि परमेश्वर की महिमा वहाँ से चली गई। और जैसे चली गई वहाँ पे हम देखते हैं कि पिनहास की जो बीवी थी वो गर्भवती थी। अचानक उसने एक सूचना सुना कि उसका पति जो है पिनहास और उसका ससुर जो एली था वो मर गए, वो जीवित ना रहे। पिनहास को शत्रुओं ने खत्म कर दिया, एली मर गया। और इतना दुख का समाचार था। फिर भी बाइबल बताती है इस बात को कि उसको इस बात का दुख नहीं था कि उसका पति चला गया इतना दुख, या उसका ससुर खत्म हो गया, या इस बात का उसे आनंद नहीं था कि उसने एक बेटे को जन्म दिया, परंतु इस बात का उसे दुख था कि उसके जीवन से, इज़राइल से परमेश्वर का वचन चोरी हो गया। आज हमारे जीवन में कोई न कोई चीजें हम वचन को चोरी कर लेता है, झूठ चोरी कर लेता है, बुरी संगतियां चोरी कर लेती है, गाली चोरी कर लेता है, हमारा चालाकी चोरी कर लेता है, व्यभिचार चोरी कर लेता है। परमेश्वर बोलता है कि ये सब मत करो। ये सब चीजें हमें परमेश्वर के वचनों को से छीन लेते हैं। और जिससे परमेश्वर का वचन चोरी होता है, हमें प्रिय गंभीर हो जाना चाहिए। पिनहास की पत्नी जो वहां पे भयभीत हो गई, गिड़गिड़ाने लगी और वो तड़पने लगे, क्योंकि उसके पति के मरने से उतना दुख उससे नहीं हुआ, उसके ससुर के मरने से इतना दुख नहीं हुआ, और उसके बेटे को पैदा करने से उसको आनंद नहीं हुआ जितना दुख उसे इस बात का हुआ कि परमेश्वर का वचन इज़राइल से चोरी हो गया। आज प्रतिदिन हर सेकंड में शैतान हमारे जीवन से परमेश्वर का वचन चोरी करता है, जो खुद परमेश्वर है, क्योंकि हम परमेश्वर के सत्य के वचन के द्वारा रचाए गए हैं और हम परमेश्वर की स्वयं इच्छा से रचे गए हैं। और शैतान जिसे आदम के हवा के जीवन में काम किया और उसके जीवन से वचन को चोरी किया और उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को, संगति को उन्होंने खो दिया। आज भी हमारे साथ ऐसा ही होता है प्रिय। आज भी शैतान हमारे बीच में बुरी संगतियों को लाता है, झगड़े कराता है, गाली दिलाता है, झूठ बुलवाता है, छोटी सी चीजों के लिए हमें परमेश्वर के वचनों को चोरी करता है। जिससे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से चोरी होता है प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाते हैं। और इस बात का हमें दुख होना चाहिए प्रियो, इस बात का हमें जो है पश्चाताप होना चाहिए। यही प्रभु चाहता है कि हम मन फिराए, परमेश्वर के वचनों को हमारे जीवन में बने रहने के लिए अनुग्रह मांगे और हम सचेत हो जाएं, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, बुरी वस्तुएं हमारे चरित्र को बिगाड़ देती है, परमेश्वर के स्वरूप, उसकी समानता को छीन लेती है हमारे जीवन से प्रिय, अनंत काल के जीवन को, उत्तम वरदानों को छीन लेती है। इसलिए प्रियो हमें बात से सावधान होना है। पिनहास की पत्नी को देखो, जैसे वचन चोरी होगा वो तड़पने लगी इस बात को लेके कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ग्लोरी उसके जीवन से छीन गई, इज़राइल से छीन गई। और आज हम बिंदास रहते हैं, आनंद मनाते हैं, छोटी सी चीज को लेके हम मगन हो जाते हैं जो पल भर का है। आज हम उस बात को लेकर सचेत नहीं होते प्रिय। परमेश्वर चाहता है हम जागृत हो जाएं, सावधान हो जाएं और हम बुरी चीजों से, जो बुरी संगति, जो वस्तु के रूप में, इंसानों के रूप में, बुरी आदतों के रूप में हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों को छीन लेती है, हम उससे अलग हो जाएं। जो हमें अलग होने में भला है। इसलिए हमने जो बताया, पाप व्यभिचार से तुम्हें भागना है, बुरी चीजों से भागना है, नशे से भागना है, प्रार्थना करके कुछ मतलब नहीं है, आपको वहां से निकलना है। यूसुफ वहां से भाग गया, परंतु सिमसोन जो है नहीं भागा, वो उसने सारी आशीषों को खो दिया, यहाँ तक उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई, उसे अपमानित सहना पड़ा, जो कभी झुकता नहीं था। एक अकेला जो है सबके ऊपर भारी था, परंतु जब परमेश्वर का हाथ था, आशीष था उसके ऊपर, जब वो बुरी संगतियों से अलग था, परमेश्वर उसे सामर्थ्य बनाया। परंतु जैसे उसने बुरी संगतियों को अपने पास रखा, दिलैला को अपने पास रखा, जो गलत तरीके से रिश्ते में थी, उसके व्यभिचार में उसको फंसाया था,
जैसे ही उसने व्यभिचार में गया, उसने आशीषों को खो दिया। आज भी जब हम कोई वस्तु, कोई मूर्ति पूजा, नशा, झूठ, गारे, लालच, नफरत, ईर्ष्या, घमंड, ये सारी बातें जब हमारे जीवन में आके स्थान लेना शुरू करती हैं, हम परमेश्वर की ग्लोरी से हम अलग हो जाते हैं। हम परमेश्वर की सामर्थ को खो देते हैं, हमें अपमानित होना पड़ता है। इसलिए यीशु ने बोला, तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर नमक अपना स्वाद खो देगा तो उसे कैसे नमकीन करोगे। जब हम परमेश्वर की ग्लोरी को, वचन को हम तोड़ देते हैं, हम नमकीन, हमारा नमकीन चला जाता है। परमेश्वर के वचन से बाहर चले जाते हैं, हमारा नमकीन चला जाता है। हमारा टेस्ट, हमारे जीवन से आत्मिकता, हमारे जीवन से ताजगी, हमारे जीवन से उत्तम आशीष से भेंट, वरदान हमारे जीवन से चला जाता है। और फिर हमारे जीवन में प्रियो, फिर लज्जा आती है। वचन में लिखा है, जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो फिर किसी काम का नहीं होता, फिर वो बाहर फेंका जाता है और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। आज कितने लोग रौंदे जा रहे हैं, कितने लोग अपमान हो रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि वो पवित्र जीवन जीते, इसलिए कि वो नमक को खो दिए हैं, उसका टेस्ट खो दिए हैं। वो ऐसे नमक बन चुके हैं जिसमें कोई स्वाद नहीं है। जो और वचन से बाहर जाना, हम स्वाद को हमारे जीवन से दूर करना होता है। यही यीशु मसीह में बोलते हैं। इसलिए बोलते, सावधान रहो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रियो, आज परमेश्वर हम सबसे बातें करना चाहते हैं। हमें सबसे निकलना है। हम ज्योति है, हमारा पिता ज्योतियों का पिता है। बोलता है, अगर तुम मेरे साथ सहभागिता करते हो और अंधकार में चलते हो तो तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि वो ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। अगर हम अंधकार में चलते हैं, हम झूठ और बुराई, लालच, व्यभिचार, नशा और गलत चीजों में अगर हम आज भी फंसे हुए हैं, हम झूठ बोलते हैं कि हम परमेश्वर की संगति करते हैं। क्योंकि आदम और हवा ने एक बार वचन को तोड़ा और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। क्या आज परमेश्वर बदल गया है? वचन में बताता है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, वो युगानुग एक सा है। वो हमसे प्रेम करता है, हमें अनुग्रह दिया है। इसलिए यीशु के द्वारा आज फिर से हमें अपनी संगति में लेना चाहता कि हम जिन वचनों को हम तोड़ते थे, आज उन वचनों में हम बने रहें, और वो यीशु है। जब यीशु की बातों में बने रहते हैं तो हम यीशु में बने रहते हैं, और जब हम यीशु में बने रहते हैं तो हम वचन बने रहते हैं। जब हम वचन में बने रहते हैं तो हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। फिर हम हानोक के समान परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले बंदे हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति हानोक के समान नष्ट नहीं परंतु ऊपर उठा लिया जाएगा, अनंत काल के परमेश्वर की संगति को ग्रहण करेगा। और यही पिता चाहते कि हम अनंत काल का उसका परिवार बने, अनंत काल की संगति उसके साथ करें। और इसीलिए परमेश्वर ने अपनी स्वयं इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा हमें रचा किया। आज भी परमेश्वर यही बातें कर रहे हैं, बेटा बेटी बुरी संगति से बाहर निकलो, वचन में बने रहो, मुझ में बने रहो। प्रियो, आज हमें जागृत होने की जरूरत है, हमें इस गंभीर होने की जरूरत है। लापरवाहियां हमारे जीवन से अनंत काल के आशीषों को छीन लेती है। 10 कुंवारियां थी, जो उसमें से 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी। वो 10 के 10 विश्वासी थी प्रियो, परंतु जो लापरवाही है वो मूर्खता में ले गई उन्हें। लिखा है कि वो लोगों ने कुपियों में तेल नहीं लिया, दिया को जलाए नहीं रखा। ज्योत आप और हम ज्योति है, हमें जलते रहना है। अगर हम जलते रहेंगे तो हम उसके साथ जा पाएंगे। बाइबल बताती है कि वो 5 जो बुद्धिमान थे, जो जल रहे थे, जिनके पास कुपियों में तेल था, जो दिए को हमेशा जलाए रखे थे, वो परमेश्वर के साथ चले गए, यीशु के साथ। फिर दरवाजा बंद कर दिया गया। फिर उनको कितना खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खुला। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में जो अनुग्रह का द्वार है बंद हो जाए और फिर हम वापस परमेश्वर के संगति में न जा पाए। इसलिए हमें पहले से जागृत होना है प्रियो। विश्वासियों की बात कर रहा है, हमारे समान को विश्वासी थे, परंतु उनके लापरवाही की वजह से अनंत काल के जीवन को खो दिया उन्होंने। आज यही बात यीशु हमें बताना चाहता है, बेटा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, संगति में बने रहो, मेरे साथ साथ चलो, मेरे वचनों में बने रहो। जैसा मैं हूँ वैसा बनो, मुझे पहल लो कि तुम दिखाई मत दो, मैं दिखाई दो। आज यीशु बता रहा है, तुम्हारे अंदर वचन रहे, वचन से तुम धो लो अपने आप को, वचन से हमेशा अपने आप को ढके रहो, ताकि तुम्हारे जीवन में पाप और बुराइयां न दिखाई दे। क्योंकि जो वचन के द्वारा जल के स्नान से धुला रहता है, वही पवित्र और तेजस्वी कलीसिया बनता है,
उसी में दाग और झुर्रियाँ नहीं पाई जाती, वही निर्दोष और वही पवित्र पाया जाता है। और वही है जो ज्योति बनता है, और वो परमेश्वर उसको बोलता है तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि मैं ज्योति हूँ, तुम मेरी संतान हो। आज हमें इस बात को गंभीर होने की जरूरत है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इन बातों को प्रकट कर रहा है कि हम सावधान हो जाए। हम मसीह की पत्री है प्रिय, वचन हमारा बना रहना चाहिए। वचन में लिखा है कि लोग हमें देखते हैं, लोग हमें पहचानते हैं और हमें पढ़ते भी हैं। आज हमारे बुरे चाल चलन की वजह से हम खुद आत्मिक जीवन से वंचित हो रहे हैं, और जैसे हवा ने फल को लिया, तोड़ा, परंतु उसके साथ आदम भी चला गया। आज ऐसे ही हमारे वजह से हमारा परिवार, हमारी संगति, हमारे जो पड़ोसी है, हमारे मित्र हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। प्रियो, हमें जागृत हो जाना है ताकि हम खुद बचे और औरों को बचाएं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम, आपकी अद्भुत करुणा के लिए पिता, जो आपने प्रभु हमें अपना स्वरूप और अपनी समानता दिया पिता। और जिन पापों की वजह से हम अपना जो आपका स्वरूप था, आपकी समानता था, जब हम लोगों ने खो दिया था पिता, आज मसीह यीशु में उसे वापस देते, इसलिए हम धन्यवाद करते पिता। वचन में लिखा है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई, सब कुछ नया हो गया। और आप चाहते कि जैसे हम नए हो गए वैसे हम नए सी चाल चले, हम मसीह की चाल चले, ताकि हम हमेशा नए रहे, हमेशा हम ज्योति में पाए जाए, हम ज्योति के समान चमकने वाले बने, और हमारे अंदर वो नमक का स्वाद बना रहे पिता, ताकि हम आपके साथ अनंत संगति में बने रह पाए पिता। जैसे हनोक आपके साथ चलता था और वो उठा लिया गया, और हम भी न छूटे पिता, हम आपके साथ यहाँ चले और हमेशा के लिए आपके साथ बने रहे पिता। ऐसा अनुग्रह दे पिता। मुझे देखने वाले पिता, कि मुझे देख रहे जाए, इसके बाद जो वीडियो अपलोड हो जाएगा, जो इसके बाद भी देखेंगे पिता, हर एक को प्रभु तेरे पवित्र लहू में ढकता पिता। इन वचनों को समझने के लिए हर एक को समझ दे, बुद्धि दे पिता, कि ये गंभीर हो जाए पिता। लापरवाहियाँ अनंत जीवन को छीन लेती है, अनंत जीवन के आशीष को छीन लेती है, परमेश्वर के स्वरूप को, समानता को, उसके अच्छे वरदानों को हमारे जीवन से अलग कर देती है। इसलिए हम लापरवाह ना हो, हम जागृत हो जाएं कि हम कहाँ कहाँ पे शैतान जो है हमारे जीवन में गड़बड़ी पैदा कर रहा है, कि हम वचनों को तोड़ रहे हैं। वो झूठ के रूप में हो, चाहे लालच के रूप में हो, चाहे गाली के रूप में हो, चाहे नशे के रूप में हो, चाहे व्यभिचार के रूप में हो, चाहे और प्रकार की चीज़ों के रूप में हो, हम सावधान हो जाएं। आज आपने हमें इस बातों को सावधान किया, इसलिए धन्यवाद करते पिता। जो मुझे देख रहे हैं पिता, जो देखने वाले पिता, हर एक को प्रभु इस बात को अनुग्रह दे पिता, कि हर बातों में सावधान रहें और आप में बने रहें पिता, और आपके साथ संगति कर पाए पिता, और आपके साथ चल पाए पिता, ताकि ये आपके स्वरूप, आपकी समानता हमेशा इनके जीवन में बनी रहे पिता। अनुग्रह दे पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।